हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 2 की फोर्थ एक्सरसाइज जो ऑप्शनल एक्सरसाइज कही जाती है, उस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले तो वेरीफाई करना है कि जो जीरोस इन्होंने दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, जो जीरोस गिवन हैं, क्या वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एक्चुअली में हैं भी या नहीं। तो वो चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है, यानी यहाँ पे हमें गिवन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल में हम इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे जो इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो आइए एक एक करके पुट करते हैं। अगर वो वैल्यू 0 आ जाती है, उन्हें सॉल्व करने पे वो 0 आ जाता है, तो यस दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है जिसे हम डिनोट करते हैं px से। तो px हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हम यहाँ पे x में एक एक करके वैल्यू डालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 1/2। जब हमने इसको 1/2 को पुट किया तो आप देख सकते हैं 1/2 का क्यूब हो जाएगा x की जगह पे, और इस x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब आपको करना क्या है, ये बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व। तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का बहुत ध्यान रखना है आपने। 1/2 का क्यूब सॉल्व किया जो कि होता है 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 5/2 प्लस 2। तो ऐसे ही आप अपना मैथमेटिक्स यहाँ पे लगाइए। जो बचपन में जितना भी मैथ्स पढ़ा है आपने वो सारा यहाँ पे लगा दीजिए और कैलकुलेशन करें। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया 4। सॉल्व किया इसको, तो जब सॉल्व हो जाएगा ये पूरा तो हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 0। तो अगर ये 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है कि ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। 1/2 तो जी हो गया चेक। अब आइए बात करते हैं हम 1 के बारे में। अब 1 को चेक करने के लिए अब हम 1 को x की जगह पुट करेंगे। तो जैसा कि हमने इसमें किया है बिल्कुल वैसा ही होना है। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जहाँ पे x था वहां पे हमने क्या कर दिया है, x की जगह 1 को पुट कर दिया है। तो आगे देखते हैं। 1 को पुट करने के बाद फिर से बोर्ड में अप्लाई करेंगे, फिर से ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 1 का क्यूब सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, और फिर से हमने जितनी भी मैथ्स पढ़ी है सारी की सारी लगा देंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से भी आ गया 0, और 0 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 भी इसका 0 है। तो आगे चेक करते हैं -2। बिल्कुल -2 के लिए भी सब कुछ वैसे ही होना है। पहले पुट करना है, फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर अपनी सारी मैथ्स लगा देनी है, सारी कैलकुलेशन जितनी आती है वो सही से करनी है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, अगर वो 0 आता है तो यस वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर 0 नहीं आता तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ये -2 का क्यूब क्या बना, -8। क्यों बना, क्योंकि माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है। -2 का स्क्वायर बन गया +4, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस बन के 5 टू द 10 +10 आ गया। अब आगे कैलकुलेशन करें, ऐड सब्ट्रैक्ट, बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ से हम देखते हैं -16 + 16 जो कि क्या है 0। तो तीनों आंसर हमारे आ गए 0। इसका क्या मतलब हुआ, अब जो हम लास्ट में हमें कहा जाता है स्कूलों में कि हमें एक लाइन लिखनी होती है हर आंसर के बाद, तो 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये। अभी तक हमने कितना किया ये क्वेश्चन, अभी तक हमने किया कि हमने इसके जीरोस को वेरीफाई करा दिया कि ये जीरोस हैं भी या नहीं। ऑल्सो वेरीफाई, जी अब क्या वेरीफाई कराएं, अब ये वेरीफाई कराइए कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस आर सेम और नॉट। मतलब हमें ये वेरीफाई कराना है कि इनके जो रिलेशनशिप हैं जीरोस और कोफिशिएंट के, तो पहले हम वो पढ़ते हैं कि इनका रिलेशनशिप एक्चुअली में है क्या। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, आइए पहले वो देखते हैं। जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक की भी पढ़ी होगी।
हमारी पिछली वीडियोस में वो सब डिस्कस किया हुआ है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो गई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ से हम देखते हैं कि रिलेशनशिप यानी कि इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं। अब 3 जीरोस यहाँ पे दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक में वो अल्फा और बीटा होते थे, अब 3 में वो बन जाएंगे अल्फा बीटा और गामा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फॉर्मूला रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं, हमें इन रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम हमेशा LHS और RHS लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, बिल्कुल LHS और RHS लेंगे। तो यहाँ से LHS हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और RHS हो गया माइनस बी बाय ए। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा है हमारे पास 1/2, बीटा है हमारे पास 1 और गामा है हमारे पास -2। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, इनकी वैल्यूज को पुट किया, यहाँ से एलसीएम लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे आंसर आया -1/2। अब देखते हैं RHS क्या आता है, b यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो x स्क्वायर के साथ हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। तो b की जगह हम डालेंगे 1, जो कि ये बन जाएगा -1 बाय a। कितना है, a मतलब x क्यूब का कोएफिशिएंट, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ से वैल्यू पुट हुई 2। तो यहाँ से LHS और RHS सेम आ गए। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारा वेरीफाई हो गया। आइए देखते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला। बिल्कुल उसी तरीके से ही करेंगे। LHS RHS का कॉलम बनेगा, LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे और इनकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब हमने वैल्यूज पुट करी, उसका LCM लिया, तो हमने यहाँ देखा कि आंसर है -5/2। ऐसे यहाँ पे c बाय a की वैल्यूज पुट कीजिए, तो आपको यहाँ से भी सीधा आंसर मिल जाएगा -5/2। जैसा कि आप देख सकते हैं कि a b c क्या होते हैं, a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया -5 और d हो गया 2। तो वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर निकालिए, वेरी सिंपल। ऐसे ही आप थर्ड भी चेक कर सकते हैं। तो आपके लिए हमने यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करके दिखा दिया है। LHS RHS अल्फा बीटा गामा -d/a, इनके वैल्यूज पुट कीजिए और यहाँ से दोनों सेम आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। हमने जीरोस भी वेरीफाई करा दिए, हमने इनके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करा दिया। तो इस पार्ट को करने के बाद आप सेकंड पार्ट खुद ट्राई कीजिए। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें दी गई हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, याद है ना आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में किया हमने, तो वो हमें निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया भाई, हमें दिया है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। इनका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, सम तो सबको पता है सम का क्या मतलब होता है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, सबको पता है जो ये चैप्टर पढ़ रहा है। तो 3 जीरोस होंगे, सम निकालना है। उन सम का मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा और गामा, 3 जीरोस है तो अल्फा बीटा गामा होंगे, बहुत ही सिंपल है। तो अल्फा बीटा गामा का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पहले सम लिखा है, तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब सम करना है, किसका सम करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम भी करना है प्रोडक्ट भी करना है। इसका क्या मतलब है, टेकन 2 एट अ टाइम, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। सम उनका करना है कि भाई एक एक करके आप प्रोडक्ट निकालो, पहले 2 जीरोस को लेके उनका प्रोडक्ट निकालो, फिर उनका सम करो। जैसे अल्फा बीटा 2 जीरोस लिए उनका प्रोडक्ट किया, बीटा गामा 2 जीरोस लिए उनका प्रोडक्ट किया, अल्फा गामा 2 जीरोस लिए उनका प्रोडक्ट किया। अब इनका सम करना है, बहुत ही सिंपल हो गया, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है -7, तो ये क्या हो गया -7 हो गया। इसके बाद क्या दिया है जी, इसके बाद दिया है प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस बहुत सिंपल है, जितने भी जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा गामा इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा
लास्ट में क्या है -14, तो यहाँ आ गया -14। तो ये सब तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ईजी है, समझ आ गया होगा। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तीनों चीज हमें दे दी। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, तो भाई फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। बहुत ही साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है और बहुत ही आसान भाषा में मैं ये पढ़ के भी दिखा चुका हूँ कि ये पी एक्स का फॉर्मूला क्या है, ये लर्न कर लीजिए और वैल्यूज आपको दी हुई हैं, वैल्यूज को पुट करिए, क्वेश्चन खत्म। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो गई 2, तो इसकी जगह हमने डाल दिया 2। ऐसे ही बाकियों की भी वैल्यू डालो, आपको यहाँ से पूरा पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। तो आपके पास ये पॉलिनोमियल निकल के आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। बहुत ही इजी क्वेश्चन और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने को बोल रहे थे, हमने निकाल दिया, हमारा काम खत्म। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b, फाइंड a एंड b। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ दे रखे हैं जीरोस। किसके जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो यहाँ हमें 3 जीरोस दे रखे हैं। इसका मतलब ये क्या है, 3 जीरोस को हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा और गामा से। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा हमें मिल गया, क्या मिला, 3 जीरोस दे रखे थे, तो ये हो गया अल्फा ए माइनस बी, बीटा क्या हो गया ए और गामा क्या हो गया ए प्लस बी। तो 3 जीरोस हमें इस क्वेश्चन में दे दिए। अब क्या करें, अब हमें करना है ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यानी इन जीरोस में जो ये ए और बी हैं इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ हमने ए बी सी और डी को कैपिटल में क्यों लिखा है, क्योंकि ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे कैपिटल ए बी सी और डी हम कैपिटल में लिखेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा गामा, और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी और सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ रिलेशंस पढ़े थे क्यूबिक के जीरोस के। फॉर्मूले क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू बी बाई ए। तो वैल्यूज पुट करते हैं बी और ए की, बी की वैल्यूज पुट करेंगे -3, तो माइनस ऑफ -3 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ए हमने अभी बताया 1 होता है। अब अल्फा की वैल्यू पुट करो भाई, अल्फा हो गया ए माइनस बी, बीटा हो गया ए और गामा क्या हो गया ए प्लस बी। सब कुछ दे रखा है हमें क्वेश्चन में, बस समझना है हमें को कि करना क्या है। अब देखो बी से बी क्या है, माइनस बी प्लस बी, ये तो भाई दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या ए और ए कितनी बार है 3 बार, तो ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया है 3। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, 1 आ गई वही वैल्यू। अब इस ए की वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। अब 2 फॉर्मूले और पड़े थे, उन दो में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो। इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, इसलिए हम थर्ड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है थर्ड वाला फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसे डिनोट किया जाता है माइनस डी बाई ए से। अल्फा की वैल्यू पुट करो ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू पुट करो, गामा की वैल्यू पुट करो, सबकी बस वैल्यूज पुट करते जाओ, अपना क्वेश्चन होता जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दी। अब डी क्या था, डी है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट है यहाँ पे 1, तो यहाँ आ गया -1 अपॉन ए भी 1 है। अब ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो बन गया आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़ी होगी आइडेंटिटीज। ए ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ क्या बचा -1। अब देखो ए की वैल्यू हमने क्या किया था, ए की वैल्यू निकाली थी 1, पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो गया 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1। अब इस ए की वैल्यू डालें ना डालें बात एक ही है, चलो डाल देते हैं, लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। डाल दी भाई हमने इसकी वैल्यू भी। अब यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -1।
अब यहाँ से ध्यान रखना भाई कैलकुलेशन का, वरना आंसर गलत हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर यहीं रहेगा, ये 1 क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस, उधर जाके माइनस, तो -1 क्या बनता है -2, इधर -2, उधर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से साफ दिख रहा है माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर हटता है तो उधर रूट लगता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि रूट के आगे प्लस और माइनस दोनों लगेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो बी की भाई दो वैल्यू आ गई, यानी एक बार आई +√2, एक बार आ गई -√2। खत्म क्वेश्चन। तो है ना क्वेश्चन इजी। आपको करना क्या है, फॉर्मूले याद रखने हैं, जीरोस कितने हैं, अल्फा बीटा गामा के रिलेशन याद रखने हैं, वैल्यूज पुट करो, क्वेश्चन खत्म। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The next question is, if the two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3, find other zeros। मतलब हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें यहाँ पे जीरोस दे रखे हैं, हमें बाकी के दो जीरोस निकालने। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल है कौन सा। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है। तो अगर इसकी डिग्री 4 है तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके 4 जीरोस होंगे। हमें दो निकालने को कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, और हमें दो इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब ये दो कैसे दे रखे हैं आइए देखते हैं। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हो गए ना दो जीरोस। तो अगर दो जीरोस दे रखे हैं इसका मतलब अल्फा दे रखा है और बीटा दे रखा है, क्योंकि दो जीरोस अगर हमें दे रखे हैं तो उसका मतलब तो हमें पता ही है क्या होता है। अल्फा आ गया 2 + √3, बीटा आ गया 2 - √3। अगर हमें दो जीरोस दे रखे हैं तो हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला पढ़ा है, दो जीरोस से एक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले को कब यूज किया जाता है, जब हमारे पास दो जीरोस दे रखे होते हैं और हमें पॉलिनोमियल बनाना होता है। तो इन दो जीरो से हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। पहले ये जो अल्फा की वैल्यूज दे रखी है और बीटा की वैल्यूज दे रखी है, इनको अगर हम पुट करें तो हमें मिलेगा 2 + √3 और +2 - √3। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करी है, और यहाँ पे बन जाएगा 2 + √3 इंटू 2 - √3। अब देखिए √3 और √3 ये तो कैंसिल आउट हो गए, 2 और 2 बचा 4, तो यहाँ से ये बन जाएगा x² - 4x। और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये है a + b, a - b की आइडेंटिटी यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, जिसमें a है हमारा 2 और b है हमारा √3। तो a² - b², इसका मतलब 2² - √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा जो कि होगा x² - 4x + 1। √3 का स्क्वायर हुआ 3 आ गया, 2 का स्क्वायर हुआ 4 आ गया, 4 - 3 1। तो यहाँ से आपके पास एक पॉलिनोमियल आ गया। अब आपको करना क्या है, अब इस पॉलिनोमियल से जो हमने यहाँ पॉलिनोमियल बनाया है, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। तो आप इसकी डिवाइड जब होगी तो सबसे पहले x² को x की पावर 4 बनाना होगा। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं x² x to the power 4। हम इस वीडियो में इस डिवीजन के ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9th की वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद -4x x² से मल्टीप्लाई होगा तो वो x³ के नीचे आएगा। -4 को x से करेंगे तो -4 प्लस साइन चेंज कैंसल आउट -2x³। तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ कंप्लीटली डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, डिवीजन के बाद ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आया है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के वहां से दो जीरोस निकल जाएंगे। आइए देखें, हमने यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व किया है। -7x + 5x इसके दो फैक्टर बनेंगे, -7 और x कॉमन, x - 7 + 5x - 7। यहाँ पे बहुत ही सिंपल मेथड जिसे फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में दो जीरोस निकालने को बोल रहे थे, हमने निकाल दिए, जो कि आ गए हमारे आंसर -5 और 7।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, the remainder comes out to be x plus a, फाइंड के एंड ए। तो हमें यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं और यहाँ क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर ये दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है x प्लस ए। हमें k और a की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा हमें क्वेश्चन में दिख रहा है डिवाइड करना है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो इसके डिवीजन शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा है px और gx, इसके डिवीजन शुरू करते हैं। x स्क्वायर को x4 बनाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा के एक्स की पावर 4 बना, प्लस 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 का साइन आया और साइन जैसे कि डिवीजन में चेंज होता है माइनस का आया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बारी आती है -2x की। -2x को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बनेगी एक्स क्यूब वाली टर्म, तो -2 यहाँ पर आ जाएगा और एज यूजुअल साइन चेंज होगा इसका। अब इस बार जब साइन चेंज हुआ तो माइनस प्लस माइनस बना और यहाँ आ गया -4x3। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे डिवीजन होती है वैसे ही डिवीजन हमें बस फॉलो करनी है। अब के की बारी आई, यहाँ से होती है इसकी डिफिकल्टी शुरू। अब के की वैल्यू आई, के को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये है के और के को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर के एक्स स्क्वायर आएगा, तो प्लस 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 और साइन चेंज होके माइनस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वो तो है हमारा कॉमन, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है इसलिए हमने लिख लिया यहाँ पे कॉमन। यहाँ है 16, यहाँ है के का साइन है माइनस। हमें ये नहीं पता कि 16 बड़ा है या के बड़ा है, क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू तो है नहीं। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तब हम हमेशा यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे 16 बड़ा है या के बड़ा है, और एक्स स्क्वायर दोनों में है इसलिए एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन। तो यहाँ बचेगा 16 माइनस के। मैं रिपीट कर देता हूँ, दोनों के पास एक्स स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर से आ गया 16 और इस के का साइन है माइनस का, तो यहाँ पर आ गया माइनस के। आगे बढ़ते हैं, बाकी की टर्म्स ऊपर से नीचे आ जाएंगी। यहाँ आ जाएगा -25x प्लस 10। अब फिर से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है कुछ, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या होगा, -4 और x, ये मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ आ जाएगा -4x3, साइन चेंज और कैंसिल आउट। -2x को -4x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × 4 यहाँ हो गया 8 और x स्क्वायर, यहाँ माइनस तो ये आ गया प्लस, साइन चेंज होके हो गया माइनस। बहुत ही ध्यान से देखिएगा अब ये वाला स्टेप, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास है 16 माइनस के और 8 के साथ है साइन माइनस का, क्योंकि जो साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट में लिखा जाता है हम उस साइन को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -8। अब इसको सॉल्व करने पे 16 माइनस 8 क्या बन गया, 8 माइनस के। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आएगा 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ गया। अब बारी आती है के की। के को जब 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे, के को 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 4kx प्लस माइनस माइनस और साइन चेंज होके आया प्लस। अब फिर से वही कंडीशन आ गई जिसमें x और x तो है, x आ गया कॉमन। अब हमें नहीं पता कि 25 बड़ा है या फिर 4k बड़ा है, इसलिए इस कंडीशन में पहले बताया था प्लस लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ बचा -25 और यहाँ बचा +4k, तो यहाँ हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा -25 प्लस 4k और बाहर x, ऊपर से आ गया 10। अब एक्स स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ऐसे नंबर से ताकि हमारे पास ये आ जाए 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम अगर 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कराएं जो हमें बनाना है तो हमारे पास वही आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का साइन था प्लस, 8 माइनस के का साइन है प्लस, तो प्लस और प्लस बन गया प्लस, साइन चेंज माइनस, और ये कैंसिल आउट। अब 2x को मल्टीप्लाई कराना है 8 माइनस के से, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, माइनस प्लस पहले तो यहाँ पर आ गया माइनस, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, साइन चेंज हो गया, ये बन गया प्लस। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब x, यहाँ पर कोई x नहीं है, इसका मतलब कौन सी वाली टर्म होगी? x वाली टर्म होगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया x। अब 2 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर है माइनस, हम इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे इसको माइनस बना चुके हैं, उसका साइन चेंज प्लस कर चुके हैं, तो इस माइनस को हमें मल्टीप्लाई करते वक्त नहीं चेंज करना। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16, और 2 को ही k से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम इससे? क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म 2 से मल्टीप्लाई करानी है, तो 2 को पहले 8 से किया 16, और अब 2 को माइनस k से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2k। बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे। अब x और x यानी टर्म आ गई x, यहाँ क्या बचा? ऊपर है -25 प्लस 4k, और नीचे है, इसका साइन कौन सा है? इसका साइन है प्लस, तो और नीचे है प्लस 16 माइनस 2k। जब हम इसे रफ में सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे -25 को प्लस 16 से सॉल्व किया तो ये आ गया -9, प्लस 4k और -2k क्या बन गया? +2k। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आएगा -9 प्लस 2k। अब बचा 10। अब k को हमें इसी से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि 2x की बारी हो गई, अब बारी आती है k की। k को हमें इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो जब k इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले साइन देख लेते हैं, प्लस प्लस बन गया प्लस, साइन चेंज होके बन गया माइनस। अब k को जब 8 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा? ये बन जाएगा 8k, और k को ही हम माइनस के से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा -k स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया ये 8k माइनस k स्क्वायर। अब जब ये नीचे कैरी आउट होगा, अब हमें नहीं पता कि ये 10 बड़ा है या ये बड़ी है, क्योंकि k है इसमें, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, प्लस लेंगे, तो ये बन गया 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। ये कैसे आया? आइए यहाँ पे देखें, ऊपर है 10 और नीचे है माइनस, और फिर ब्रैकेट में है 8k माइनस k स्क्वायर। इसका मतलब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -8k और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ लिखा है। अब इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि x की डिग्री है 1 और जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसकी डिग्री है 2, तो जिससे डिवाइड करते हैं यानी gx की डिग्री अगर रिमाइंडर से बड़ी हो जाती है तो वो डिवीजन वहीं रुक जाती है। अब हमारा रिमाइंडर आया है -9 प्लस 2k x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, बट क्वेश्चन में कह रहा था द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर x प्लस a है, तो हम rx की जगह x प्लस a लिख देते हैं और हमारा रिमाइंडर एज इट इज लिख देंगे। अब जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, कंपेयर का क्या मतलब है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -9 प्लस 2k और यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो ये हो गया 1। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 इक्वल्स टू -9 प्लस 2k। मैं दोबारा बता दूं, हमने यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है। कंपेयर का मतलब जो राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो x का कोफिशिएंट है उन्हें रख दिया इक्वल। जब इन्हें इक्वल रखा, -9 इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2k, और यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि k की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब क्वेश्चन में k की वैल्यू आ गई 5। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था फाइंड k एंड a। k की वैल्यू तो निकल गई 5, अब a कैसे निकलेगा? अब जब हमने यहाँ कंपेयर किया तो हमने x के कोफिशिएंट को तो कंपेयर कर दिया, अब इस प्लस के बाद क्या है a और इस प्लस के बाद क्या है ये,
पूरा 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, यानी कि दोनों ही बिना वेरिएबल वाले नंबर है, यानी क्या हुए ये कांस्टेंट। तो जब दोनों साइड कांस्टेंट को कंपेयर किया तो हमारे पास आया a इज इक्वल टू 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, और k की वैल्यू हम यहाँ 5 निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे बस k की जगह 5 पुट कर देंगे और हमारा आंसर जो कि है a की वैल्यू वो निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ से a की वैल्यू आ गई -5, इसको पूरा सॉल्व करके। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था k और a फाइंड करना था, हमने कर दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये समझ आया होगा और मेथड काफ़ी इजी लगे होंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।